हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेके आए हैं जो बार बार यूपी टेट सी टेट में और इवन सुपर टेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में से रहेगा, जो कि है रस। इसका हम जो डिस्कस करेंगे वो है सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसके भेद और इसके साथ ही साथ उदाहरण। जो इससे जो क्वेश्चन बनता है जनरली, उसमें कुछ पंक्ति दे दी जाती है और उसमें उसका रस पूछा जाता है कि इसमें स्थायी भाव कौन सा है और इसमें जो रस है वो कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले जो बात करें वो है रस की परिभाषा। तो शाब्दिक अर्थ जो रस का निकलता है वो है आनंद। तो अगर हम बात करें इसकी परिभाषा को, तो काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी नाट्य को देखकर जो अंदर मन में अनुभूति उत्पन्न होती है उसी को बोला जाता है रस। काव्य की आत्मा को भी रस माना गया है, क्योंकि काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। इसी कारण इसको काव्य की आत्मा भी माना गया है। अगर रस ना हो तो काव्य जो है वो पूर्णतः रसहीन हो जाएगी। साथ ही साथ इसको जो परिभाषित किया था वो है भरत मुनि द्वारा। तो भरत मुनि द्वारा जो सबसे पहले नाट्य शास्त्र में इन्होंने 8 रसों की व्याख्या की है कि टोटल जो रस है हिंदी में वो 8 होते हैं। साथ ही साथ इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताई है काव्य के अंदर। इन्होंने लिखा है कि विभव, अनुभव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। तो ये जो परिभाषित किया है, ये भरत मुनि द्वारा जो परिभाषित किया गया है वो है रस की व्याख्या करते हुए। साथ ही साथ यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन है, जैसे कि हम देखें तो भरत मुनि ने टोटल 8 जो रस हैं उनकी व्याख्या या उनकी संख्या बताई है। सबसे पहले बताने वाले भरत मुनि रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो हिंदी में रस जो है टोटल 9 माने गए हैं, इसीलिए इसको नव रस भी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में यह संख्या बढ़कर जो है 11 हो गई है। बाद में कुछ आचार्य रहे हैं जिन्होंने रस को आगे जोड़ा गया। तो 9th जो रस माना जाता है वो माना जाता है शांत रस को, कि जो शांत रस है जो जोड़ा गया। इसके बाद आता है वात्सल्य, 10th का जो है वात्सल्य है। और 11th जो आता है प्रेमरति, या फिर जो है इसमें जो है जो प्रेम या लगाव जो माना जाता है वो माना जाता है देव के लिए। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे अंग है रस के वो कितने होंगे, तो ये टोटल 4 होते हैं, जिसमें है एक विभव, अनुभव, तीसरा है जो संचारी भाव, और साथ में लास्ट है स्थायी भाव। चलिए इन्हीं को चारों अंगों को भी देख लेते हैं। तो जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाता है उसे विभव बोला जाता है। लेकिन वहीं पे जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होता है उसको अनुभव माना गया है, जैसे नायक और नायिका। संचारी भाव जो भाव जो है स्थायी भाव के को अधिक पुष्ट करते हैं, उन संयोगी भावों को संचारी भाव कहा जाता है। और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। पूरी क्रिया में या पूरे जो शब्द हैं, पंक्तियां हैं, उनमें जो स्थायित्व होता है जिस भी भाव का, उसे ही माना जाता है स्थायी भाव। ये स्थायी भाव जो है उनको 9 माना गया है, लेकिन कुछ आचार्य ने बाद में जोड़ने के बाद ये अब 11 माने जाते हैं वर्तमान में। 9 माने जाने की वजह से, संख्या 9 माने जाने की वजह से इसको नवरस भी कहा गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें 11 के 11 जो नवरस है उनके प्रकार इस तरह से हैं, जैसे कि प्रेम का जो स्थायी भाव है, सॉरी जो रस है श्रृंगार, उसका स्थायी भाव है जो है रति है। अगर रस बात करें हास्य की तो इसका स्थायी भाव जो हो जाता है वो हास होता है। जो करुण है रस उसका हो जाता है शोक। रौद्र जिसको क्रोध कहा जाता है तो इसका स्थायी भाव भी जो हो जाता है क्रोध हो जाता है। जो रस है वीर, उसके लिए उत्साह होता है। और ये अगर हम बात करें तो वीरों के लिए जितनी भी पंक्तियां हैं या जितनी भी लाइनें कही गई है वो सब उत्साह से भरी हुई होती है, तो इसका स्थायी भाव भी हो जाता है उत्साह। साथ ही साथ अगर हम बात करें 6th की, तो भयानक, भयानक में स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है भय की। अद्भुत में उत्पत्ति जो होती है वो आश्चर्य की। साथ ही साथ जो 8th है वो है विभित्स। इसमें जो है जुगुप्सा या ग्लानि बोला जाता है, जब कहीं पे बहुत ही ज्यादा दर्दनाक स्थिति, या फिर जैसे कौओं का मांस खाना, कुछ इस तरह की, जिसमें देखकर बहुत ही ग्लानि उत्पन्न हो, या तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो आती है विभित्स में।
साथ ही साथ जो 9th रस है वो है शांत रस, जिसको जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्द्वेद। साथ ही साथ जो 10th और 11th जो जोड़े गए थे वो है वात्सल्य और भक्ति। तो वात्सल्य में वात्सल्यता होती है, इसमें माता पिता का बच्चे के लिए प्यार या फिर किन्हीं बड़ों के लिए, आचार्य के लिए, उनके शिष्यों के लिए जो प्यार उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, उसी को वात्सल्यता कहा जाता है। साथ ही साथ जो है लास्ट जो 11th जुड़ा है रस वो है भक्ति। भक्ति में होता है देव रति। तो इसमें क्या है, देवताओं के लिए या अपने ईष्ट के लिए जो आदर प्रेम भाव उत्पन्न होता है उसको भक्ति रस की श्रेणी में रखा गया है। तो ये है टोटल 11 रस। इनके उदाहरणों के साथ आगे देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला रस आता है वो आता है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। इसमें जो है माना गया कि जैसे कि एक पुरुष या स्त्री के बीच में जो उत्पन्न प्रेम होता है, जिसमें मान सकते हैं नायक नायिका के जो बीच मध्य उत्पन्न जो प्रेम है, जिसमें स्थायी भाव जो है रति होता है, उसी को श्रृंगार रस जाना जाता है, माना जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी माना गया है तथा इसे जानते हैं राजरस के नाम से। साथ ही साथ रसपति भी इसे कहते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ दो दिए गए हैं, एक तुलसीदास जी का है और दूसरा बिहारी लाल का। दोनों में ही जो है नायक नायिका के प्रेम के बीच की बात कही गई है। जैसे पहले उदाहरण में कहा गया है, जब श्री राम जी दूल्हा बने थे और माता सीता दुल्हन बनी थी, तो उसको जो चित्राया गया है, तो उनके बीच जो बद्ध प्रेम था उसको दिखाया गया। तो यहाँ पे जो रस होगा वो होगा श्रृंगार रस। दूसरा जो हमारा रस आता है वो है हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास। इसमें जो होता है किसी की वेशभूषा, किसी की जो है वाणी या किसी शारीरिक विकृति के कारण जो अगर देखने के बाद, सुनने के बाद जो मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है या हंसी उत्पन्न होती है, उसी को माना जाता है हास रस। या फिर इसका स्थायी भाव जो माना गया है वो है हास। जैसे कि उदाहरण में दिखाया गया है कि बुरा समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा जो बाल न बाका होए। तो इसमें एक व्यंग की तरह ये चित्राया गया है, दिखाया गया है कि गंजे जब बुरे समय में तू क्यों परेशान हो रहा है, तेरा तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो उस तरह से जहाँ जब किसी विकृति के कारण या किसी भी वेशभूषा के कारण हास्य उत्पन्न होता है, एक मनोरंजन उत्पन्न होता है, तो वहां पे जो रस होगा वो होगा हास्य रस। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे है करुण रस। तो करुण में जो क्या होगा वो है शोक। करुण मतलब दुख होता है, तो इसमें स्थायी भाव का मतलब होता है शोक। जब किसी अचानक किसी अपने को खो देने का या फिर किसी नुकसान की वजह से जो मन में उत्पन्न होता है, एक दुख उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है, उसी को जो माना गया है वो है करुण रस। जैसे कि इसमें उदाहरण के तौर पे तब की व्याख्या की गई है जब भगवान श्री राम वनवास को चले गए और दशरथ जी की जो पीड़ा को दिखाया गया है कि रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर के दशरथ के। तो अगर देखें यहाँ पे वर्ड लगा है पीड़ा, तो पीड़ा का मतलब होता है शोक दुख। तो यहाँ पे जो करुण रस है वो दर्शाया गया है इस एग्जाम्पल के थ्रू। उससे आगे नेक्स्ट देखते हैं रौद्र रस। रौद्र का मतलब है क्रोध। जैसे भगवान शिव को का रूप जाना जाता है रौद्र रूप, तो उसी तरह ये जाना गया है स्थायी भाव क्रोध के साथ में। जब हम किसी को एक दूसरे के ऊपर अपमान होने के कारण किसी पर क्रोध करते हैं, जैसे कि अगर हम डेफिनेशन से देखें, जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने पर या गुरुजनों का अपमान करने पर, निंदा करने पर अगर शिष्य क्रोध रूप में आता है, तो उसी को रौद्र रस की स्थायी भाव के साथ में जो है रौद्र जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए लिया गया है कि जब जो है अर्जुन जो है बाण और धनुष छोड़कर खड़े हो गए थे, तो श्री राम जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने उनको समझाया बुझाया कि ये कर्तव्य है, ये आप लोगों के मतलब यहाँ पे कितने न जाने कितने लोग यहाँ पे जो निर्दोष थे वो मारे गए, आप खड़े हो वापस युद्ध करो। तो इस तरह समझाया, तो उस तरह से जो है अर्जुन क्षोभ में क्रोध में खड़े हो गए लड़ने के लिए और युद्ध किया। साथ ही साथ आगे बात करें अगर वीर रस की, तो वीर जो होता है उसके जो दर्शाया जाता है पंक्तियों में वो होता है उत्साह। जैसे सैनिक जो बॉर्डर पे सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो उसके लिए जो भी पंक्तियां लिखी जाती है वो हमेशा उत्साह के साथ वीरता के साथ लिखी जाती है, और वहाँ पे जो स्थायित्व होता है वो होता है वीर रस का। तो जैसे देख सकते हैं जब किसी रचना वाक्य आदि से वीरता जैसे स्वाभाविक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसे वीर रस कहा जाता है।
तो ये जनरली अगर आप देखेंगे तो सैनिकों के लिए, युद्ध करने वालों के लिए हमेशा कही जाती है। जैसे कि अगर हम देखें उदाहरण में, तो सबसे पहले उदाहरण है कि बुंदेले हर बोले की, मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत प्रचलित लाइन है और ये फेमस लाइन है एक उत्साह को दिखाने के लिए, वीरता दिखाने के लिए झांसी की रानी को। साथ ही साथ जो दूसरा उदाहरण लिया गया है वो लिया गया है महाराणा प्रताप जी से, कि उन्होंने किस तरह युद्ध लड़ा और किस तरह भूमि पे दुश्मनों के खून से सब कुछ लाल कर दिया। इस तरह उत्साह को दिखाया गया। साथ ही साथ अगर अगले रस की हम बात करें तो वो है भयानक रस। भयानक से अलग ही पता चल जाता है कि स्थायी भाव जो होगा वो भय होगा, जहाँ पे किसी को देखने के बाद या बड़े से किसी को डर लगे या भय उत्पन्न हो, तो जहां भी जिस भी किसी स्थिति में अगर भय उत्पन्न होता है तो वहां पे जो स्थायी भाव आएगा, भय आएगा, और वहां पे रस जो कहा जाएगा भयानक रस कहा जाएगा। जैसे कि पहला उदाहरण लिया गया है कि जब भगवान जी की हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो पूंछ तो जली नहीं लेकिन पूरी लंका जल गई। तो उसकी व्याख्या करते हुए उसमें कहा गया कि भगवान जी की जो हनुमान जी की पूंछ है, कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न सकी आग, लंका से सिगरी जल गई निश्चर भाग। तो भगवान जी की जो है पूंछ तो जली नहीं, पूरी लंका जल गई और सारे निश्चर जो थे, राक्षस थे, वो समुद्र में जाने लगे अपनी आग अपने घर बचाने के लिए। तो अगला जो हम बात करते हैं अद्भुत रस, तो अद्भुत रस में जो होता है, अद्भुत माने आश्चर्य, तो इसका जो स्थायी भाव होगा वो होगा आश्चर्य। जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी ऐसी घटना को देख के आश्चर्य उत्पन्न हो, तो ऐसे को जो शब्द होंगे या घटना होंगी उसमें जो स्थायित्व होता है, स्थायी भाव आश्चर्य का होगा, और वहां पे जो रस होगा अद्भुत रस होगा। साथ में साथ अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण में जबकि घटना दिखाई गई है, जब भगवान कृष्ण के मुख में, अगर जब यशोदा मैया देखती हैं, मिट्टी देखती हैं कि वो उन्होंने मिट्टी खाई है, लेकिन उनको पूरा संसार दिखाई देता है। तो वो क्या होता है कि घटना इस तरह दिखाई गई, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि भगवान जो कृष्ण थे उनके मुख में पूरी दुनिया देखकर यशोदा माता जो है अचेतन हो गई, उनको कोई होश नहीं रहा और वो बेहोश हो गई। तो इस तरह जो था वो वहां पे उत्पन्न हुआ, वो आश्चर्य था कि एक बच्चे के मुख में इतना पूरा संसार कैसे समाया है। तो वहां पे जो स्थायी भाव था आश्चर्य का था। नेक्स्ट रस है वो है विभत्स रस, जिसमें स्थायी भाव जो होता है वो जिगुप्सा या ग्लानि होती है। अगर किसी व्यक्ति या किसी एक विशेष वस्तु को देखकर मन में जिगुप्सा आए या घृणा आए, ऐसी जगह पे जो होगा, ऐसी पंक्तियां जो होंगी वो दर्शाएंगी हमेशा विभत्स रस को, और जिसमें स्थायी रस जो होगा जिगुप्सा होगा। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे, चुलभा चुलभ कर खाते। तो इसमें जो दर्शाया गया कि कौवे किस तरह मांस को खींच खींच कर खा रहे हैं और किस किस तरह से वो खाते हैं, तो उस तरह से जो दिखाया गया है वो बहुत ही घृणित घटना का वर्णन है। तो यहाँ पे जो रस होगा वो विभत्स होगा, और जो स्थायी भाव होगा जिगुप्सा होगा। नेक्स्ट रस देख लेते हैं। याद रखिएगा, नाइन्थ जो रस जुड़ा था वो था जो शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद या उदासीनता। जब मोक्ष प्राप्ति या फिर अध्यात्म भाव से कोई व्यक्ति या पंक्ति का वर्णन हो, तो वहां पे जो रस होगा वो शांत रस कहलाएगा। जैसे कि अगर उदाहरण में हम देखें तो इसमें उदाहरण में लेते हैं, जब मैं था तब जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। इससे मतलब है जब मैं था, जब अहम था, या जो भी मतलब प्राउड या फिर घमंड था, तो तब हरि नहीं थे, भगवान नहीं थे, लेकिन जब मैंने भगवान को देखा तो अहम और सब इस तरह की घटनाएं सब चली गई। तो यहाँ पे क्या है, निर्वेद है, क्योंकि मोक्ष की तरफ की है का जो रास्ता है वो है। नेक्स्ट आ जाता है वात्सल्य। वात्सल्य को 10वां रस माना जाता है, जिसमें स्थायी भाव जो होता है अनुराग होता है। इसमें किसी भी बड़े के का छोटे के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाया जाता है। जैसे कि हम ले सकते हैं माता का बच्चों के लिए, बड़ों का अपने बच्चों के लिए, गुरुजन का शिष्य के लिए, या बड़े भाई बड़ी बहन का छोटे बहन भाई के लिए जो प्रेम है, इसने है, उसको वात्सल्य रस में रखा जाता है। जैसे कि इसमें एक लाइन है उदाहरण में कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो।
तो इसमें जो बच्चा है वो मतलब कह रहा है कि मैं तो चांद खिलौना लूंगा, अपनी माता से कह रहा है, तो माता और बच्चे का जो बातचीत है उसमें वात्सल्य रस है। साथ ही साथ जो 11वां और अंतिम जो रस है वो है भक्ति रस, जिसको देवव्रति स्थायी भाव माना जाता है इसका। इसमें क्या होगा, ईश्वर के प्रति अनुराग अनुरक्ति का जो है वर्णन होगा, और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन भी होगा। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण के साथ, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इसमें बताया गया है कि वाल्मीकि जी ने जो था राम की जगह मरा मरा जपा था, लेकिन वो फिर भी ब्रह्म ऋषि बने, बड़े ऋषि बने। तो इसमें क्या है जो दर्शाया गया है वो है भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाया गया। तो आज के जो टॉपिक है वो रस में इतना ही, क्योंकि टोटल 11 रस है। कोई भी अगर क्वेरी है या कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू।